डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं आप सबको गोइंग प्लेसेस की समरी हिंदी में बता रहा हूँ और समरी आपको पूरे लेसन को समझा देगी। एक एक बात आप इस लेसन की समझने में सक्षम हो जाओगे। तो शुरू कर लेते हैं। A.R. बार्टन द्वारा लिखा हुआ 8वां लेसन आपकी फ्लेमिंगो बुक का 12वीं क्लास के लिए ये लेसन है। आखिरी लेसन है फ्लेमिंगो बुक का, गोइंग प्लेसेस। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं। सोफ़ी है, सोफ़ी के पिता हैं और जैंसी है। जैंसी सोफ़ी की मित्र है, फ्रेंड है। और सोफ़ी के दो भाई हैं, जॉफ और छोटा भाई डेरेक है। और जैंसी का जो भाई है उसका नाम है फ्रैंक, उसका भी जिक्र इस लेसन में आता है। तो शुरू कर लेते हैं। सोफ़ी एक ऐसी युवा लड़की है जो अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में सोचे बिना ऊंचे सपने देखती रहती है। वह गरीब माता पिता के घर पैदा हुई थी और अभी भी स्कूल में है। वह एक बुटीक खोलने के बारे में सोचती है जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। उसकी दोस्त जैंसी उसे बताती है कि आवश्यक धन बचाने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन सोफ़ी का कहना है कि वह मैनेजर बनेगी, या वो कहती है मैनेजर बन जाऊंगी और पैसा कमाना शुरू कर लेगी। उसे बताया गया कि कोई भी उसे आसानी से मैनेजर नहीं बनाएगा। जैंसी उसको सलाह देती रहती है। उसकी रियल फ्रेंड है, उसे कहती है ऐसे ही स्ट्रेट वे आपको कोई मैनेजर नहीं बना देगा, आपको ऐसे नहीं करेगा कि आओ मैनेजर की सीट पे बैठ जाओ। लेकिन सोफ़ी का कहना है कि वह मैनेजर बनेगी और पैसा कमाना शुरू करेगी। और वह यह कहकर तर्क का खंडन करती है जब जैंसी ने उसे कहा कि कोई भी आपको ऐसे ही मैनेजर नहीं बना देगा। तो सोफ़ी इस तर्क का खंडन करती है कि वह एक अभिनेत्री बन जाएगी, एक्ट्रेस बन जाएगी। चूँकि एक अभिनेत्री को पूरे समय काम नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए साथ साथ वो बुटीक भी खोल लेगी। वह फैशन डिज़ाइनर बनने के बारे में भी सोच रही है और एक स्पोर्ट्स स्टार डैनी केजी से अपनी मुलाकात की एक मनगढ़ंत कहानी घटती है। इससे भी उसे बाद में निराशा होती है क्योंकि वो अनरियल वर्ल्ड में रहती है, फैंटेसी में रहती है, जीवन को फैंटेसाइज करती है। और उसके कंट्रास्ट में उसकी सहेली जैंसी रियलिज्म में बिलीव करती है, रियलिटी में रहती है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए, ये लेसन एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग के बारे में है कि किस तरह से एडोलसेंट पीरियड में बॉयज़ और गर्ल्स हीरो वर्शिप करते हैं और एक अलग सी दुनिया होती है जो यथार्थ मीन्स रियलिटी से बहुत दूर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोफ़ी के पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जिसे वर्ल्डली नॉलेज कहते हैं। वह उन कल्पनाओं में विश्वास करती है जो कुछ सीमाओं के कारण सच नहीं हो सकती। यही कारण है कि उसे जीवन में हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। अब हम सोफ़ी और जैंसी के बीच में जो अंतर है, कंट्रास्ट है, उसको बता रहे हैं। दोनों किरदार बहुत अलग हैं, बहुत द करेक्टर्स आर पोल्स अपार्ट। हालांकि दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं और एक साथ ही स्कूल से वापस आते हैं। हम यह भी जानते हैं कि सोफ़ी स्वप्न दृष्टा है, मीन्स ड्रीमर है। उसने एक अभिनेत्री, फैशन डिज़ाइनर, मैनेजर या बुटीक की मालिक बनने का सपना देखा है। उसके सपने अव्यवहारिक हैं, इम्प्रैक्टिकेबल हैं, क्योंकि वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी ओर जैंसी एक यथार्थवादी है। वह जानती है कि उसे और उसकी सहेली को बिस्कुट फैक्ट्री में काम ही मिल सकता है। सिर्फ उसको काम मिलेगा तो एक बिस्कुट फैक्ट्री में या किसी अन्य फैक्ट्री में पैकिंग का काम मिल सकता है। और जैंसी एक समझदार और विवेकशील लड़की है, इसलिए वह सोफ़ी को डिस्करेज करती रहती है। उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी कमियाँ उसे गिनवाती रहती है कि ये मत करो, वो मत करो। जैंसी वास्तव में कहानी में तर्क की आवाज़ है। यह वह है जो सोफ़ी को अपने जीवन में बड़ी चीज़ों के सपने ना देखने की चेतावनी देती रहती है। वह उसे व्यवहारिक होने के लिए कहती रहती है, अपने घर की ख़राब हालत की याद दिलाती रहती है।
वह सब उसकी बुद्धिमत्ता के कारण है कि वह एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में अपनी सीमाएं जानती है और कभी भी उन्हें पार करने का प्रयत्न नहीं करती। सोफ़ी अंत में केवल इसलिए निराश होती है क्योंकि वह जेंसी की बात नहीं मानती। सोफ़ी के पिता भी उसके मन की बात अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। मीन्स सोफ़ी के पिता डीप इंसाइट रखते हैं जो करैक्टर्स को अच्छे से पढ़ने में समझने में मदद करती है। इसलिए वह समय समय पर उसे डांटते रहते हैं कि ऐसी कहानियाँ ना बनाए क्योंकि इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। सोफ़ी के पिता के बारे में कुछ जान लेते हैं। सोफ़ी के पिता मज़दूर वर्ग से हैं, इसलिए उनके पास एक पुरानी सी साइकिल है। उन्हें अपने मनोरंजन करने के लिए पब में जाने का शौक़ है। ड्रिंक वगैरह वो शायद वहाँ करते होंगे। उन्हें फ़ुटबॉल मैच देखने का भी शौक़ है। वह स्पोर्ट्स स्टार डैनी केजी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं और उनके पास गहरी अंतर्दृष्टि भी है। मीन्स ही हैज़ डीप इंसाइट। वह अपनी बेटी के स्वभाव को समझते हैं और अक्सर मनगढ़ंत कहानियाँ वो जो घड़ती रहती है उसके बारे में उसे चेतावनी देते रहते हैं, वार्न करते रहते हैं कि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ उसे परेशानी में डाल देंगी। जब सोफ़ी की डैनी केजी से मुलाकात के बारे में पता चलता है तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो ना विश्वास करना चाहते हैं। सोफ़ी के बारे में उनकी गणना सच साबित होती है। एक दिन जब सोफ़ी डैनी केजी से मिलने की अपनी कहानी दोहराती है तो वह अपना नियंत्रण खो देते हैं। वह गुस्से में टिप्पणी करते हैं, यह आपकी एक और बेतुकी कहानी है। वह अपनी बेटी को चेतावनी देना चाहते हैं कि एक दिन उसे अपनी नकली कहानियों के कारण बहुत निराशा मिलने जा रही है। सोफ़ी एज ए ड्रीमर। सोफ़ी एक स्वप्न देखने वाली लड़की के रूप में डिस्कशन कर लेते हैं। सोफ़ी स्वप्न दृष्टा है, मीन्स शी इज़ ए ड्रीमर। उसने एक अभिनेत्री, फैशन डिज़ाइनर, मैनेजर या बुटीक के मालकिन बनने का सपना देखा है। उसके सपने अव्यवहारिक होते हैं, इम्प्रैक्टिकेबल होते हैं क्योंकि वह एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी ओर जेंसी एक यथार्थवादी लड़की है। वह जानती है कि उसे और उसकी सहेली को बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना बिल्कुल निश्चित है। वह समझदार है, बहुत समझदार है। इसलिए वह अपनी फ्रेंड सोफ़ी को डिस्करेज करती रहती है कि वो गलत काम न करे। सोफ़ी असल में डैनी केजी से कभी नहीं मिली थी। वह ड्रीमर है। डैनी केजी की मुलाकात की कहानी उसके द्वारा घड़ी गई अनोखी कहानियों में से एक है और यह पूरी तरह से मनगढ़ंत बनाया हुआ किस्सा है। सोफ़ी नाम और प्रसिद्धि से भरी दुनिया का सपना देखती है। उसके सपनों में कोई सीमा नहीं है। वह एक बुटीक शॉप खरीदना चाहती है या खोलना चाहती है। उनके पास अन्य विकल्प भी थे और वे थे फैशन डिज़ाइनर का, एक अभिनेत्री बनने का या एक बैंक के मैनेजर बनने का। वह एक महान फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केजी से मिलने का भी सपना देखती है। सोफ़ी और जेंसी ने क्या बनने का निश्चय किया इसके बारे में। सोफ़ी और जेंसी को स्कूल उनके भाग्य में सिर्फ एक बिस्कुट फैक्ट्री में ही काम करना लिखा हुआ है। ये दोनों निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से है जहाँ पर घर चलाना परिवार के मुखिया के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा होती है। जेंसी द वॉइस ऑफ रीज़न, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको जेंसी को एक वॉइस ऑफ रीज़न के रूप में साबित करना होगा। जेंसी वास्तव में कहानी में तर्क की आवाज़ है, रीजनिंग की आवाज़ है। यह वह है जो सोफ़ी को अपने जीवन में बड़ी चीज़ों के सपने ना देखने की चेतावनी देती रहती है। वह उसे व्यवहारिक होने के लिए कहती हैं। वह उसे अपने घर की ख़राब हालत की याद दिलाती रहती है। यह सब उसकी बुद्धिमत्ता के कारण है कि वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में अपनी सीमाएं जानती है और कभी भी उन्हें पार करने की कोशिश नहीं करती। सोफ़ी अंत में केवल इसलिए निराश होती है क्योंकि वह जेंसी की बात नहीं सुनती। सोफ़ी डैनी केजी के बारे में जेंसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। इसका कारण क्या था? सोफ़ी जानती थी कि जेंसी बहुत ही जिज्ञासु है, इनक्विजिटिव है, बातें पूछती रहती है, बाल की खाल निकालती है। वह सोफ़ी से डैनी केजी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में कई सवाल पूछती थी।
इसलिए सोफ़ी जैंसी को अपनी डैनी केजी से मुलाकात जो मनगढ़ंत थी उसके बारे में कुछ नहीं बताती। उसे डर था कि कहीं बातचीत के दौरान उसके झूठ का सच सामने ना आ जाए। इसके अलावा उसे डर था कि जैंसी उस बात को पूरे मोहल्ले में फैला देगी और मोहल्ले वाले उसके घर में बधाइयाँ देने पहुंच जाएंगे और फिर उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी। जब घर में हंगामा होगा, फादर एक छोटी सी बात पे ही हंगामा खड़ा कर देंगे। डरती है अपने फादर से कि वो बहुत नाराज़ होंगे। उधर माँ की हालत ख़राब हो जाती है। सोफ़ी इसलिए नहीं चाहती कि जैंसी को इसके बारे में पता चले। सोफ़ी के पिता की प्रतिक्रिया जब जॉफ ने ये बताया कि सोफ़ी डैनी केजी से मिली थी। जब सोफ़ी को डैनी केजी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में बताया, सोफ़ी के पिता को सोफ़ी की डैनी केजी से मुलाकात की खबर पर यकीन नहीं होता। उन्होंने इसे उसकी एक और जंगली कहानी बताया, मनगढ़ंत कहानी बताया। उसने सोफ़ी की ओर घृणा की दृष्टि से देखा था। उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने बेटे के साथ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करने लगे। सोफ़ी के भाई जॉफ के बारे में जान लेते। जॉफ एक रिजर्व्ड टाइप का व्यक्ति है, लड़का है जो चुप रहता है। वह लर्नर मोटर मैकेनिक है, अप्रेंटिस है, अभी मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, सीख रहा है, मेहनती है। वह डैनी केजी के बहुत प्रशंसक भी रहे हैं। उन्होंने अपने बेडरूम की दीवार पर आयरिश फुटबॉलर की रंगीन तस्वीरें भी लगा रखी हैं। सोफ़ी अपने रहस्य उसके साथ साझा करना चाहती है। सोफ़ी अपने भाई से ईर्ष्या महसूस करती है क्योंकि वह चुप रहता है और अपने मन की बात उसे नहीं बताता। उसके मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहले वह जानती है कि उसने बहुत सी जगह देखी हैं। उसके भाई ने शहर की बहुत सी प्लेसेस को देखा है। दूसरा, वह उसे उन जगहों के बारे में कभी नहीं बताता। वह चुप रहता है, इसलिए उसे अपने भाई की चुप्पी से भी जलन महसूस होती है। वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अपने भाई जॉफ को अधिक पसंद करती है। वह अपने रहस्य अपने भाई से शेयर करना भी चाहती है और उसके रहस्यों के बारे में भी जानना चाहती है। इस प्रकार से जो टाइटल है लेसन का, गोइंग प्लेसेस, फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी सोफ़ी उन जगहों को देखना चाहती है जहाँ पे उसके भाई घूमते हैं। और प्लेसेस का मतलब रहस्य भी हो सकते हैं, सीक्रेसी जो उसके भाई के दिमाग में चलती हैं, जो बातें उसकी सीक्रेट हैं, उनके बारे में भी जानना चाहती हैं। और उसे यकीन था कि उसका भाई उन्हें कभी किसी के सामने नहीं बताएगा, इसलिए वो अपने रहस्य शेयर करना चाहती है और करती भी है। इसलिए वह उस पर सबसे अधिक भरोसा करती थी। वह अपने भाई जॉफ के साथ उसकी बाइक पर उन जगहों पर जाने की भी कल्पना करती है जगहों को उसने कभी नहीं देखा था और उसका भाई उसके लिए विश्वास का प्रतीक है। जॉफ ने सोफ़ी से वादा किया था कि वह अपनी बहन की गोपनीयता के बारे में, सीक्रेसी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जॉफ ने सोफ़ी की बात को गुप्त रखने का अपना वादा नहीं निभाया। हमें इस बारे में तब पता चला जब जैंसी ने सोफ़ी से उसके डैनी केजी से मुलाकात के बारे में पूछा और उसने सोफ़ी को यह भी बताया कि जॉफ ने उसके भाई फ्रैंक को इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित वाक्य साबित करता है कि सोफ़ी का मानना था कि जॉफ ने अपना वादा नहीं निभाया। वो कहती है, धिक्कार है जॉफ को, डैम दैट जॉफ, दिस वाज ए जॉफ थिंग नॉट ए जैंसीज थिंग। ये सारी करतूत जॉफ की है, ये जैंसी की सीआईडी नहीं है। जैंसी को स्वयं पता नहीं लगा, बल्कि जॉफ ने उसे उसके भाई को बताया और तब उससे पता लगा। सोफ़ी डैनी केजी से मिलने जाती, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोफ़ी ने कल्पना की कि वह एक दुकान में प्रसिद्ध आयरिश लीग खिलाड़ी डैनी केजी से मिली थी। वह यह भी कल्पना करती है कि उन दोनों के बीच लंबी करीबी बात हुई थी। उसने निकट भविष्य में भी उससे मिलने का वादा किया था। सोफ़ी एक नहर के किनारे डैनी केजी से मिलने जाती है। नहर के किनारे बैठे बैठे सोफ़ी के मन में कुछ विचित्र विचार आए। शुरुआत में उसने उसके आने की कल्पना की कि वो आएगा। एक तरफ से वह आशा के विरुद्ध आशा करती रही। काफ़ी देर तक वो उम्मीद करती रही कि डैनी केजी आएगा। जब वह नहीं आया तो वो डरने लगी, वह टूटा हुआ महसूस करने लगी। फिर वह निराश होकर घर वापस जाने लगती है। वह अपने पिता का सामना नहीं करना चाहती थी। जब सोफ़ी पब के पास से गुजरी तो उसे पता चला कि उसके पिता घर पर नहीं है, क्योंकि उनके पिता की साइकिल पब के बाहर दीवार के साथ सट के खड़ी थी।
तो इस बात पे उसे राहत महसूस हुई कि अपने फादर से सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके पिता की साइकिल पब की दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो वह खुश थी क्योंकि घर पहुंचने पर अपने पिता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है और लेसन में वर्तमान का और पास्ट का कुछ मेल है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह से ये लेसन है, इसलिए कई जगह वेग हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो रियलिटी में बात कर रही है या कल्पना में बात कर रही है। और अपने भाई का भी वो सामना नहीं करना चाह रही थी, उनको झूठा साबित करना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो चाहती थी कि जब वो अविश्वास कर रहे थे उस पर, तो उसको झूठा साबित करना चाहती थी, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाई। अपनी अटपटी कल्पनाओं की वजह से उसे निराशा का सामना करना पड़ा। तो मैसेज इस कहानी का यही बनता है कि हमें अपने सीमाओं में रहते हुए अपने सपने देखने चाहिए। सबसे बड़ी आर्थिक सीमा होती है। आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर हो तो सपने इतने बड़े लीजिए जो पूरे हो सकें। अधिक सीमा लागने से निराशा मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।